नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण, उनके सखा अर्जुन और इस कथा के कथाकार व्यास जी और माँ भगवती सरस्वती को प्रणाम करते हुए हम लोग इस महाभारत आख्यान को प्रारंभ करते हैं। महाभारत आख्यान में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का समन्वय हुआ है। अब हम इस कथा को आगे थोड़ा सा ले चलते हैं, जहां पर पांडवों का जो 1 वर्ष का अज्ञातवास था वह समाप्त हो चुका है और कौरव सेना ने अपना आक्रमण विराटनगर पर कर दिया था। तो ऐसे देश पर जब विपत्ति पड़े तो जहां पर पांडव जैसे सुयोग्य नागरिक हों तो उस देश को कभी कोई हरा नहीं सकता है। तो जब कौरव सेना ने आक्रमण किया, उत्तर को इसका दायित्व सौंपा गया, तो वहां पर अर्जुन जो बृहन्नला के रूप में थे, अपने को समाज को न दिखाते हुए बृहन्नला के रूप में ही वह युद्ध के लिए निकले और उत्तर के सारथी बने। जब युद्ध के मैदान में पहुंच गए तो अर्जुन ने निश्चय कर लिया कि अब ये 1 वर्ष का हमारा अज्ञातवास पूरा हो चुका है और अब हम अपने को प्रकट कर सकते हैं। जैसे युद्ध के मैदान में उत्तर पहुंचे, वो तुरंत ही अपना रथ से उतरकर भागने लगे। उन्होंने कहा, जिस सेना में भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथी हों, उस सेना को हम कैसे सामना कर सकते हैं? प्राण रहेंगे तो बहुत कुछ होगा। और वो रथ छोड़कर भाग लिए। अर्जुन ने उन्हें दौड़कर पकड़ा और कहा कि तुम परेशान मत रहो, और वो खुद लड़ने के तैयार हो चुके। जब तैयार हुए और जब उन्होंने अपना गांडीव धनुष उठाया, उसके टंकार किया और जब अपना शंख बजाया, तो शंख की धुन से ही लोगों को लग गया कि हो ना हो यह अर्जुन ही है। तो सबने निश्चय किया कि भाई पहले निश्चय हो जाए कि क्या 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्या 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पूरा हो चुका है? तो कर्ण ने कहा, नहीं पूरा हुआ, अभी वो समय नहीं आया। दुर्योधन भी उसके पक्ष में हो लिया, लेकिन भीष्म और द्रोण ने निश्चय किया काल गणना के अनुसार कि वास्तव में 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पूरा हो चुका है। तब भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, तुम निश्चय कर लो कि तुम्हें पांडवों से संधि करनी या संघर्ष। अगर संधि करनी हो तो यह लड़ाई ना हो, क्योंकि सामने अर्जुन खड़ा है। तो जब दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध किए मैं यह 1 इंच भी जमीन देने को तैयार नहीं हूं, तब जाकर के भीष्म, द्रोण आदि लड़ने को तैयार हुए और अर्जुन ने सर्वप्रथम अपना बाण मार करके सबके अपने गुरुजनों के चरणों में युद्ध भूमि का प्रणाम किया। और जब सारे योद्धा, 5 महारथी मिलकर के अर्जुन के खिलाफ बाणों की भयंकर वर्षा प्रारंभ कर दिए, तो अर्जुन भी चूंकि देवलोक से शस्त्रास्त्र सीख कर आए थे और उनको पाशुपत आदि अस्त्र मिल चुके थे, तो अपना उन्होंने इंद्रास्त्र का प्रयोग किया और जिससे विपक्ष के सारे तीर ध्वस्त हो गए और बाणों की वर्षा उन पर भयंकर आरंभ हो गई। तो दिव्यास्त्रों का युद्ध हुआ और सबसे पहले कर्ण, जो कि बहुत डींग हाका करते थे, तो अर्जुन ने कर्ण को ही मार करके युद्ध भूमि से भगा दिया। इसके बाद द्रोण का नंबर आया, अश्वत्थामा आदि सारे, उनसे भीष्म सब धराशायी धीरे धीरे होते गए। एक से एक वीर अर्जुन के बाणों का सामना नहीं कर पाया और रण छोड़कर भागने लगे। फिर अर्जुन ने क्या किया कि लड़ते हुए भी दुर्योधन का पीछा करना जारी रखा और अश्वत्थामा, जब द्रोणाचार्य पीछे हटने लगे तो अश्वत्थामा सामने आया, उसको भी अर्जुन ने पीछे कर दिया। फिर कृपाचार्य सामने आए, तो जितने बड़े महारथी थे सब अर्जुन की बाणों की मार के आगे कोई टिक नहीं पाया। और अंत में अर्जुन ने अपना सम्मोहन अस्त्र प्रकट किया, जिसका दुर्निवार करना, जिसका निवारण करना कौरव सेना के लिए कठिन था और सारे लोग मूर्छित हो। मूर्छित अवस्था में अर्जुन ने उत्तर से कहा कि आप इन कौरवों के वस्त्र उतार लें, केवल भीष्म के वस्त्र मत उतारना, क्योंकि सम्मोहन अस्त्र का प्रभाव उन पर नहीं होगा, वो निवारण करना जानते हैं। फिर भी भीष्म मूर्छित अवस्था में ही पड़े थे और उत्तर ने सभी कौरवों के वस्त्र उतार लिए, जो ऊपर के वस्त्र थे उसने उतार लिया और उन वस्त्रों को लेकर के अर्जुन युद्ध भूमि से बाहर खड़ा हो गया। तो जब सबको होश आया तो सबने यह निश्चय किया
कि अर्जुन ने हमको मारा नहीं, यही हमारा सौभाग्य है, क्योंकि मूर्छित अवस्था में हमारा वध भी कर सकता था, यह उसकी वीरता है। अब हम सबको लौट चलने में ही भलाई होनी चाहिए। तो दुर्योधन ने, चूंकि वह भी युद्ध भूमि में बहुत घायल हो चुका था, और उसने सबके प्रस्ताव मान करके सब लोग हस्तिनापुर की तरफ लौट आए अपनी सेना के साथ। अब अर्जुन ने उत्तर से कहा कि जब आप नगर में जाइएगा तो तत्काल यह घोषणा मत करिएगा कि आपके परिवार में पांडव लोग इस तरह से रह रहे थे। आप ऐसा कहेंगे तो हो सकता है महाराज का हृदय गति रुकने की संभावना है, वो अचानक उनको शॉक लग सकता है, उनको कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए आप इस बात को अभी गुप्त रखें, जब हम लोग बताएंगे। तो ऐसा उत्तर को आदेश करके अर्जुन नगर में आए और उत्तर के विजय की घोषणा करवा दी गई। तो आज की कथा में इतना ही। सबको ओम शांति, धन्यवाद।